डॉक्टर मान सिंह जी, नोडल ऑफिसर। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं और मेरी टीम पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए छापेमारी करते हैं। सैकड़ों से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। हम कन्या भ्रूण हत्या को कैसे रोकें या आध्यात्मिक तरीके से भी इस कुप्रथा को रोका जा सकता सलाखों है? से नहीं रोका जा सकता कि आप उनको जेल में बंद कर दें तो ये प्रथा बंद हो जाएगी या ऐसी गंदी विचारधारा नष्ट हो जाएगी। इसके लिए उनको ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है, इसके लिए उनको जागृत करना आवश्यक है। हमारी समाज में जिसके यहाँ बेटी होती है सबसे बड़ा उसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है पहले कि मानो विपत्ति आई है, अब ये बड़ी होगी, पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना ये तो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ब्याह का नंबर आएगा तो हमें खेती बेचनी पड़ेगी, गाड़ी चाहिए, रुपया चाहिए, ये चाहिए वो, ऐसे लोग मांगते हैं। और लड़की वाले को ऐसा समझते हैं जैसे मतलब तिनका, उसका आदर नहीं, तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा इसको मार दो। उनकी जो विचारधारा है, आपको क्या बताना, जब आप इस विषय पर लगे तो देखिए ना, माँ जो अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाली स्वभाव वाली है, बच्चियां हुई, जुड़वा बच्चियां हुई थी और वो एक एक वर्ष तक पाला, और जब पति की हालत देखी तो उसी दिन से चिंता में है कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, ये बड़ी होंगी, क्या होगा, इनका ब्याह कैसे होगा। तो जिंदा जाके दफना दिया, जाके खोद के जिंदा गाड़ी आई। बाद में तो सब जो कानूनी कार्रवाई, क्या हुआ, उसकी ममता को क्या हुआ। खेल रहा हो आंगन में बच्चा और कोई आके एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और उसी की विचारधारा बदल गई, उस बच्चे को मार दिया, क्या हुआ, उसकी विचारधारा गलत हो गई। सही दंड है विचारधारा का परिवर्तन कर देना। जिनके पास बच्चियां हैं उनको हम बौद्धिक सामर्थ्य दें, और हो सके तो कुछ समाज से अर्थव्यवस्था करके ऐसी कि तुम चिंता मत करो, जब ब्याह का समय आएगा हम सामूहिक ब्याह रखेंगे, हम लोग अपनी तरफ से बारातियों को पवाएंगे, हम लोग ब्याह की रचना में खर्चा करेंगे, केवल आपकी बेटी होगी, बेटे को पसंद करें, हम लोग लड़का भी दिखवाएंगे, 10 लड़के 10 लड़कियां मिल करके हम उनका ब्याह संपन्न। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप पढ़ाइए। तो देखिए बेटियां पढ़ करके ऊंचे पदों में जाती हैं, आपको जब पैसे की आवश्यकता हो तो हम उसके स्कूल फीस देने के लिए भी 10 लोग ऐसे तैयार होइए। तो हमें लगता है कि उसको अध्यात्म और व्यवहार दोनों से पुष्ट किया जाए तो ये विचारधारा खत्म हो जाए कि लड़की होने का मतलब विपत्ति और साफ है, हमें झुकना पड़ेगा, हमें मिटना पड़ेगा। एक गरीब किसान जिसके पास 2 बीघी खेती थी, उसी से जी रहा था, एक लड़का एक लड़की, अभी कुछ दिन पहले में बताया गया, लड़की ब्याह योग्य हुई। अब लड़की सुख में जाए इसलिए उसने बेचारे ने पूरी खेती बेच दी। अब लड़का क्या करेगा, उस किसान के जीवन में क्या होगा, बस एक बात आई कि बेटी सुख में चली जाए। तो जहां जाते तो थोड़ा कुछ भी पढ़ा लिखा लड़का होगा तो पैसे, तो जब सुना तो लगा वो बेचारा लेबरी से जिएगा, अब क्या होगा। तो ये जो हमारे समाज में दहेज की भावना लेने की जिनके पुत्र हो गए, उनसे पूछो अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुम कहां से आ जाते। कोई भी घर हो जिसमें एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री होती है, वो घर सजा और श्रृंगारित रहता है। और आज तो हमारे देश में फौज में भी हैं लड़कियां। हम तो एक दिन कहा था कि राष्ट्रपति भी है हमारे देश में, राष्ट्रपति नहीं, सबसे बड़ा पद हमारे भारत का इसी देवी को प्राप्त है, स्त्री शरीर को प्राप्त है। पढ़े लिखे हैं, जिन घरों में जाएंगे उनको उदंडता नहीं, सुशीलता सौम्यता हमें शिक्षा देनी है।